गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 के कुछ न्यूमेरिकल्स। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दिस इज एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे किसको मेजर करा है, टाइम को मेजर करा है। क्लियर। उसके बाद दिस इज वेलोसिटी या डिस्टेंस या एक्सीलरेशन एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या मोशन करता है तो हम बोलते हैं कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। जब उसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग सेम एज इट इज़ आती है तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। जब उसकी वैल्यू कम होती जाती है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट डिक्लेरेशन। मतलब ये इंक्रीजिंग पार्ट है, ये डिक्रीजिंग पार्ट है और ये एज इट इज़ है कि कांस्टेंट है। आई होप सो आपको ग्राफ समझ में आ गया कि ये ग्राफ कैसे बना है। क्लियर। अब हम देखते हैं, जैसे ड्यूरिंग अ पार्ट ए of the journey the object velocity increase by 8 मीटर पर सेकेंड इन 4 आवर्स। देखो यहाँ से यहाँ तक के टाइमिंग में, यहाँ से यहाँ तक के टाइमिंग में ये जो जर्नी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पार्ट ए। फिर ड्यूरिंग द पार्ट बी आपको दिख रहा है कांस्टेंट है एज इट इज़। कहाँ से, 4 से लेके 8 तक में, 4 से लेके 7 तक में, मतलब कितना टाइमिंग, 3 टाइमिंग। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग पार्ट बी ऑफ द जर्नी द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ना तो कम हो रही है ना तो ज़्यादा हो रही है। इट मीन्स ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है। तो स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ, क्या वैल्यू है यहाँ पे, 8। तो 8 मीटर पर सेकेंड 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड तक के लिए ये जो जर्नी है उसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ द थर्ड पार्ट इज पार्ट सी। ड्यूरिंग द पार्ट सी ऑफ द जर्नी द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस, मतलब डेफिनेटली वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बाय द 8 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। मतलब आफ्टर 3 सेकेंड में इसकी वैल्यू अगेन क्या हो गई, डिक्रीज। इट इज़ डिक्लेरेटिंग एट रेट ऑफ -2.7 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू कितनी आ रही है, एट अ रेट ऑफ -2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए ये ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर। ये टाइम गिवन है 10, 20 सारे सेकेंड में। दिस इज डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 10, 20, 30। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइन बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडरनेथ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टोटल डिस्टेंस को हम कवर अप करेंगे कि कितने टाइमिंग में कितनी डिस्टेंस कवर अप करी। स्टार्ट बाय डिवाइडिंग द ग्राफ इनटू सेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ सिंपल ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे तो दिस इज़ ट्रायंगल, दिस इज़ रेक्टेंगल, फिर अगेन ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम एक एक पार्ट को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। एंड शो बिलो इन द ब्लू एंड रेड, मतलब ब्लू पार्ट आपका ट्रायंगल दिख रहा है और रेड पार्ट आपका क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच शेप एज शो बिलो। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दी जाए तब सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा ट्रायंगल है और कौन सा रेक्टेंगल है। तो जो ट्रायंगल है उसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और जो रेक्टेंगल है उसमें रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला। देखिए, यू कैन देन सिंपली एड द एरिया टुगेदर एंड द टोटल एरिया रिप्रेजेंट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब हमें टोटल एरिया फाइंड करना है तो हम पहले अलग अलग पार्ट का करेंगे। द ग्राफ अबोव हैज़ अ टोटल एरिया ऑफ, टोटल एरिया मतलब कितने पार्ट है। सबसे पहले तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगुलर है तो बेस इंटू हाइट।
तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रेंगल, ए वाला ट्रेंगल देखेंगे तो एरिया ऑफ क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 20, यहाँ 20 तक जा रहा है, मतलब इसका बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 20। तो देखिए फर्स्ट वाले ट्रेंगल, ये ए के लिए बात कर रहे हैं, ये बी के लिए और ये सी के लिए, राइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्लियर हो गया। अब रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पीछे अगेन बैक जाइए तो देखो कहाँ से कहाँ तक है, 10 से लेके 30 तक। तो 30 - 10 हो जाएगा, कितना आ गया 20। बेस इतना हो गया और हाइट एज यूजुअल कितनी दिख रही है, यहाँ तक 20 तक दिख रही है, राइट। तो ये भी क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, 20 × 20। अब थर्ड ट्रेंगल कितना है हमारे पास, कहाँ से कहाँ तक है, बेस 30 से लेके 70 तक, कहाँ तक है 30 से 70 तक। तो कितना आ गया 40 आ गया और हाइट एज यूजुअल कितनी है यहाँ पे 20। तो यहाँ पे लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट। आई होप सो ये सारी वैल्यू आपको क्लियर हो गई कि ये फॉर्मूले में हमने एक एक करके पुटअप करी। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया 900। तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वॉज 900 मीटर। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द एग्जाम्पल फर्स्ट, a bus travel along a straight road for 600 meter. It travels at a constant velocity for the whole journey, which takes 90 seconds. Sketch the displacement time graph. What was the velocity of the bus? क्वेश्चन में क्या दिया है, एक डिस्टेंस दे दी 600 मीटर, जिसकी वेलोसिटी कितनी दी, वेलोसिटी हमें क्या करना है फाइंड करना है, लेकिन जितनी डिस्टेंस वो कवर अप कर रहा है उसके लिए टाइमिंग दिया है 90 सेकेंड। दो पार्ट बोला है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज स्केच द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहले हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है क्योंकि स्केच करने को बोला है। नाउ द सेकेंड वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बस। आई होप सो क्लियर। तो स्केच ड्रॉ करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। एक्स एक्सिस पे हमने 90 हमारी लिमिट है 90 सेकेंड। आप 20-20 के डिफरेंस पे लो, 10-10 के डिफरेंस पे लो या 30-30 के डिफरेंस पे। सपोज डिस्टेंस हमने यहाँ मेजर करा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दिस इज डिस्टेंस, यहाँ आप लिखिए डिस्टेंस, दिस इज टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस 100 लो या 200 एज यू विश। आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो 90 पे आपको 600 जाना है, ये वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप स्केल से ड्रॉ कर दो। तो आपको ये वाली लाइन कैसी मिली, स्ट्रेट लाइन मिली। ये कैसी मिली, स्ट्रेट लाइन मिली। क्लियर। तो वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 600 अपॉन में 90, कितना आ गया 6.7 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि फिगर में देख के रखा है, शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मोप्ड विच ट्रेवल्ड बिटवीन 2 सेट्स ऑफ ट्रैफिक लाइट ऑन अ स्ट्रेट रोड। नाउ द फर्स्ट वन इज what is the mobbed acceleration in each of the time interval OX, XY, YZ। मतलब हर एक के लिए हमें क्या फाइंड करना है, टाइम इंटरवल गिवन है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। सेकेंड वन, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ ए ट्रैफिक लाइट। दो चीज़ें हमें फाइंड करना है। ग्राफ ऑलरेडी आपको गिवन है, दिस इज टाइम एक्स एक्सिस पे, दिस इज वेलोसिटीज वाई एक्सिस पे। क्लियर। नाउ द फर्स्ट केस के लिए उन्होंने आंसर कितना दिया है 2.0 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो देखिए कैसे आया। सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले के लिए हम किसके लिए निकालेंगे, OX के लिए, राइट। OX के लिए निकालेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 12 और दिस इज 6। तो कितना आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सेकेंड अब XY के लिए निकालेंगे, तो XY के लिए सेम फॉर्मूला, ये XY के लिए हम निकाल रहे हैं, राइट।
एक्स वाई के लिए देखेंगे 6 से लेके 18, टाइम कितना चेंज हो रहा है 6 से 18 मतलब 12। अगेन इसके लिए वेलोसिटी कितनी है 12, तो वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है, ये 0.0 लिखा है, इसको आप 1 पॉइंट कर लेना, 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड है वाई जेड के लिए, 18 to 21, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना है 3 है, राइट, और वेलोसिटी कितनी है 4 है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी तो कितना आ गया 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड, इसको प्लस का 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेना। तो ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब डिस्टेंस, तो हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरीके का ग्राफ दे तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ट्रेंगल का एरिया, इसका एरिया और इसका, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता है ट्रेंगल के लिए, हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, ए के लिए निकाला, फिर ये बेस इंटू हाइट बी के लिए निकाला, अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। अब 1/2 को लिखा 0.5 फर्स्ट, इसमें बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 12, तो ये देखो 1/2 6 इंटू 12। फिर सेकेंड वाले में बेस कितना दिया है 6 से लेके 18 मतलब 12, और हाइट भी कितनी दी है 12, तो हमने लिखा 12 इंटू 12। थर्ड वाले में हमें दिया 18 to 21 मतलब बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 12, तो देखो 3 इंटू 12, सबको कैलकुलेट करा कितना आया 198 मीटर। आप इसको अप्रॉक्सीमेट भी काउंट करना है तो हम लिख सकते हैं 200 मीटर के नियरेस्ट उसने डिस्टेंस क्या करी है, कवर अप करी है। ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए आंसर्स। थर्ड है एक्सीलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिजल्ट। आपको पता है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, क्लियर। अब एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर इस तरीके का ग्राफ है तो एक्सीलरेशन हम क्या फाइंड करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v2 माइनस v1 और टाइम t2 माइनस t1। अगर इस ग्राफ में हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, ये ग्राफ दिया है 40, फिर कितनी हो गई 20, तो हम लिखे 40 माइनस 20 t2 t1, तो टाइम पहले कितना था 4, फिर कितना हो गया 2, तो 4 माइनस 2, इट मीन्स आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जो भी है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। और सेकेंड, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही अवेलेबल होते हैं। स्किल्स, कैलकुलेटिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल is one of the most common example question you may see. Example, the speed time graph show as a 50-second car journey. Calculate the total distance travel over the 50 second. We know area under the graph equals to distance travel. तो जब भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, उस ग्राफ का हर एक पार्ट का एरिया। ग्राफ या तो ट्रेंगल या ग्राफ हो सकता है रेक्टेंगल, दो ही पार्ट में, तो जितने उसके वो बनेंगे पार्ट उन सभी का क्या करना है, एरिया फाइंड करके सभी को ऐड करना है। सपोज ये ग्राफ है, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी, पहले वाले में एक बार ट्रेंगल था, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रेंगल। जब इस तरीके का ग्राफ हो तो ये आपके लिए क्या काउंट होगा, ट्रेंगल, ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल और ये भी ट्रेंगल, क्लियर। ये ग्राफ ऑलरेडी आपको बना के दिया है। इनफैक्ट अगर एग्जाम में आपको इस तरीके का ग्राफ दे और बोले फाइंड द टोटल डिस्टेंस, इट मीन्स आपको हर एक ट्रेंगल का हर एक पार्ट का एरिया फाइंड करके सभी को क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले ए पार्ट के लिए फाइंड करेंगे, डायरेक्ट दिया है राइट। ए पार्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए पार्ट आपके लिए क्या दे के रखा है, ट्रेंगल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। ए के लिए तो बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 15, बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 15, ठीक है। 2 5 जा राइट, और 15 5 जा कितना आया 75 मीटर, ये आ गया। ए के लिए आंसर हो गया 75 मीटर, क्लियर। अब बी,
बी हमारे पास कितना दिख रहा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया 20 है, 10 से 20 मतलब ये हो गया 10, यहाँ 10 है, ये 15 है, और ये हाइट कितनी हो गई 15, हाइट कितनी है 15 है, हाइट भी 15 है, तो ये क्या हो गया बेस इंटू हाइट। इसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल के लिए तो बेस है 10, हाइट है 15, कितना हो गया 150 मीटर, राइट। फिर हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम, क्योंकि ये रेक्टेंगल तो दिख नहीं रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड इंटू हाइट। तो हम फॉर्मूला होता है 1/2 पैरेलल साइड का d1 प्लस d2 इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 15 प्लस 25, 15 प्लस 25, और हाइट कितनी हो गई 10, तो देखो 15 प्लस 25 और हाइट कितनी हो गई 10, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करा तो कितना आया 1/2 5, कैलकुलेट करा तो 20 मीटर। डी पार्ट आपका कैसा है, रेक्टेंगल, तो ये कहीं 30 से 50, ये वैल्यू कितनी है 20, और हाइट कितनी है 25, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो गया, तो कितना आ गया, ये हो गया 10, 25 इंटू 10 250 मीटर। हर एक का एरिया फाइंड हो गया। अब सभी एरिया को हम क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हमेशा याद रखना कि जब इस तरीके का ग्राफ हो, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हर एक पार्ट का एरिया फाइंड करना है। मोस्टली आपको ट्रेंगल और रेक्टेंगल के शेप मिलेंगे, और कभी कभार जैसे ट्रेपेजियम दिया है तो उस हिसाब से। तो ट्रेपेजियम में एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारी एरिया मिले हैं 75, 150, 200 और 250। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर अप कितनी हुई 675 मीटर, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। अगेन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ शो एज अ 50 सेकेंड कार जर्नी, डिस्क्राइब द 50 सेकेंड जर्नी। अभी हमें डिस्टेंस वाला ग्राफ देखा, अब स्पीड वाला सेम एज इट इज़ डायग्राम है, नो चेंजेस। सेम डायग्राम के लिए अब हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो ये एज इट इज़ डायग्राम है, तो देखिए द ग्राफ डिस्टेंस सेक्शन कैन बी सीन द इमेज एस ABCD दी है, सारी डिटेल्स दे के रखी कि फर्स्ट सेक्शन के लिए हमारे पास एक्सीलरेशन का है 0 to 15। एक्सीलरेशन कितना दिया है 0 to 15, मतलब एक्सीलरेशन कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है 0 to 15। उसके बाद सेक्शन बी के लिए क्या दिए के रखा है, कांस्टेंट है, कितना कांस्टेंट है 10, कितना कांस्टेंट है 10 एज इट इज, ठीक है। टाइमिंग दिया है 10 सेकेंड, और स्पीड कैसी है कांस्टेंट है। यहाँ पे टाइमिंग दिया था 10 सेकेंड और स्पीड कैसी थी 0 से 15 पे गए। सेकेंड वाले में कांस्टेंट स्पीड है। थर्ड वाले में हमारे पास क्या दिया, एक्सेलरेशन कितना हो गया 15 से 25 तक पहुँच गया, और टाइमिंग कितना पहुँच गया 30 तक, मतलब 10 सेकेंड का डिफरेंस है। फिर फाइनली कहाँ पर आ गया टाइमिंग 20 सेकेंड, और अगेन कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। वही सेम एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन। वी नो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एक्सेलरेशन, वी मस्ट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन का हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है। तो सेक्शन ए के लिए अगर हम फाइंड करेंगे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, देखो चेंज 15 to 0, 15 माइनस 0, ये 15 है, तो 15 माइनस 0 टाइम कितना है 10 दिख रहा है, तो ये 15 अपॉन में 10 माइनस 0, तो कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सेकेंड इसमें वैल्यू कितनी आएगी 0, क्यों, क्योंकि 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0, और 20 माइनस ये तो 0/10 होगा। इट मीन्स यहाँ पर आएगा 0/10, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेक्शन सी के लिए अगर हम देखें, सेक्शन सी में क्या हो गया, देखो 25 माइनस 15, 30 माइनस 20, राइट।
तो देखो 25 माइनस 15, 30 माइनस 20, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर फोर्थ है हमारे पास, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 से कहाँ पे सीधे जा रहा है 0, 0 माइनस 25 होगा क्योंकि लास्ट है 0 माइनस 25, और 50 माइनस ये, तो ये हो गया माइनस 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम बोलेंगे इन सब में सबसे ज़्यादा एक्सीलरेशन किसका है, सेक्शन ए का, और सबसे कम एक्सीलरेशन किसका है, सेक्शन डी का। तो हम बोलेंगे सेक्शन ए हैज़ द लार्जेस्ट एक्सीलरेशन, सो द मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन एज एक्सप्रेस डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्क्वायर, विच इन दिस केस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स कि जब आप डिस्टेंस निकालोगे मीटर में आएगी, और वेलोसिटी निकालोगे तो मीटर पर सेकेंड में, और एक्सीलरेशन फाइंड करोगे हर एक सेक्शन का, तो डेफिनेटली ग्राफ सेम है। अगर एक्सीलरेशन फाइंड करने को बोलते तो इस हिसाब से हर एक सेक्शन की आप एक्सीलरेशन निकालोगे। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, मतलब यहाँ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, और एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू।